Today I'm going to revise geography. First of all, today we will revise chapter basins. In this term, you have read about Ganga Brahmaputra basin and Amazon basin. So, what is basin? Basin is an area drained by river and its tributaries. अगर आपको आए what is basin तो आपने कहना है an area drained by river and its tributaries, that is known as basin. अब Amazon basin is drained by river Amazon. Ganga Brahmaputra basin is drained by river Ganga and Brahmaputra. This is the, हम अगर बात करें इसमें से तो densely populated is Ganga Brahmaputra basin. This region is densely populated region in the world. अगर हम largest basin की बात करें तो that is Amazon basin. Amazon basin. तो here climate Amazon basin जो है ना तो इसे हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं because equator passes through this region. It lies between, listen only, 10 degree north, 10 degrees south of equator. Is it clear? Amazon basin is also known as equatorial region. Equator passes through this region. सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए. अमेज़न बेसिन जो है दैट इज इन विच कॉन्टिनेंट? वेरी गुड, साउथ अमेरिका में. साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कौन सा बेसिन है? अमेज़न बेसिन. इक्वेटर पासेस थ्रू इट, so that's why हम कहेंगे it has hot and humid climate, hot and wet climate. Is it clear? Because equator passes through it, equatorial region भी इसे कहते हैं. And it lies between 10 degree north, 10 degree south of the equator, also known as equatorial region. Climate is hot and wet. Hot and wet. इन अगर हम बात करें समर्स में तो अगर हम बात करें तो अगर गर्मी होती है बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. तो अगर नाइट को हम बात करें, नाइट के दिन में अगर बात करें तो टेम्परेचर रिमेन्स हाई, ह्यूमिडिटी आल्सो रिमेन्स हाई. ड्यूरिंग नाइट नो डाउट टेम्परेचर गोज डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. As it is in equatorial region, so it gets heavy rainfall. It gets rainfall daily. तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट. बिकॉज यू हैव रेड एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है. तो हियर एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस बेसिन. तो यहाँ के बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ की रिवर की अगर बात करें तो पिरहाना फिश फाउंड इन दिस रिवर. पिरहाना की क्या ऐसी स्पेशलिटी है कि वो फ्लैश ईटिंग फिश है. फ्लैश ईटिंग फिश है पिरहाना. फाउंड इन विच रिवर? अमेज़न रिवर. तो यहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसी लाइफ है लोगों की? क्लाइमेट आपको पता है, आपको लोकेशन पता है, यू नो द वेजिटेशन. यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है. अब यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है? तो हियर जो लोग है ना दे आर डूइंग डिफरेंट, आप कहोगे कि दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अमेज़न रिवर है तो पिरहाना फिश है, तो और भी फिश है यहाँ पे. तो फिशिंग आप कह सकते हो ऑक्यूपेशन. रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हो, कैटल रियरिंग कह सकते हो. तो दीज आर द ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर इन्वॉल्व. फिर यहाँ पे अगर हम बात करें पीपल ग्रो फूड क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड कैश क्रॉप्स. लोग यहाँ पे फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स पता है ना बेचने के लिए जो होती हैं, एंड सच फ्रूट्स वो भी ग्रो करती हैं. स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ अमेज़न बेसिन इज कसावा. कसावा यहाँ का स्टेपल फूड है. एंड
बट अब इन लोगों की जो लाइफ है ना, दैट इज गोइंग टू चेंज. इनकी लाइफ अब चेंज होती जा रही है विद द कमिंग ऑफ अमेजोन ट्रांस अमेजोन हाईवे. ट्रांस अमेजोन हाईवे के आने से लाइफ ऑफ द पीपल जो है ना, दैट इज गोइंग टू चेंज. कहीं ना कहीं ये लोग मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट करते जा रहे हैं. लिविंग स्टाइल चेंज हो रहा है इनका. ट्रांस अमेजोन हाईवे आ चुकी है वहां पे. और साथ में अगर हम बात करें कि नो दीज डेज पीपल आर यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट तो यूज करते ही करते हैं, क्योंकि मैंने खुद बात किया ट्रांस अमेजोन हाईवे. ठीक है ना. नेक्स्ट, यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रिवर अमेजोन है, ठीक है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट. These are the main means of transport in Amazon basin: land transport, water transport, and air transport. So this you can write about people. Listen again. Amazon basin जो है, that is in South America, in the north part of South America. Equator passes through it. It lies between 10 degree north, 10 degree south of the equator. Equatorial region है. Climate is hot and wet. फिर आप कहोगे दिन में अगर गर्मी है तो ह्यूमिडिटी इज हाई. नाइट में अगर टेम्परेचर डाउन जाता है, ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई. गेट्स हैवी रेनफॉल. इक्वेटोरियल रीजन में है हैवी रेनफॉल. एंड फिर अगर हैवी रेनफॉल होगी तो यहाँ के फॉरेस्ट कैसे होंगे? रेन फॉरेस्ट. विच फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजोन बेसिन. अमेजोन रिवर जो है वहां पे पिरान्हा फिश पाई जाती है. रेन फॉरेस्ट है. और यहाँ के लोग कैसे हैं? दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. लोग यहाँ पे कैटल रियरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर, ये उनके मेन ऑक्यूपेशन है. ठीक है. फिर आप बताओगे कि लोग जो है दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स. दे आल्सो ग्रो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स. फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं, अब उनकी कसावा इज देयर स्टेपल फूड. अब लोगों की लाइफ जो है दैट इज गोइंग टू चेंज. किसके आने से लाइफ चेंज होती जा रही है? विद द कमिंग ऑफ ट्रांस अमेजोन हाईवे. तो अब जो लोग हैं यहाँ पे, उनके मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट कर लिए हैं उन्होंने. और साथ में अगर हम बात करें, दे आर यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज लैंड, वाटर एंड एयर. तो इज इट क्लियर? अमेजोन बेसिन के बारे में कुछ भी पूछे, आपसे क्या पूछ सकते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स लोकेशन? व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स क्लाइमेट? व्हाट डू यू नो अबाउट द वेजिटेशन? तो मैंने सारा बोल दिया कि क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फूड क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, कसावा इज द स्टेपल फूड. तो ये सारा. अगर लोगों के बारे में पूछें तो लोगों के बारे में बताओगे कि फिर उस लाइन को ही चेंज कर दोगे कि लोग यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, है ना. उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, मॉडर्न होते जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना, द चेंज इन टाइम. तो ये सारा. तो इसके अलावा थोड़ा कोई क्वेश्चन बन जाएगा. मैंने सारा जैसे बताया ऐसे ही आप पढ़ लो बस. ये एक स्मॉल सी समरी है अबाउट अमेजोन बेसिन. अगर आपको ये समरी आ गई ना, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. चाहे कोई एमसीक्यू पूछ ले, चाहे आपसे कोई भी इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले, यू कैन गिव आंसर. समरी आनी चाहिए इसकी. गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, इसमें तो प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये हमारी अपनी कंट्री का हम कर रहे हैं. नो डाउट वी आर नॉट लिविंग इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, वी आर लिविंग इन सतलुज बेसिन. बट हमारी कंट्री का तो पार्ट है ना, ठीक है ना. तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के लिए अगर आपको लोकेशन बतानी है तो आप इंडिया सबसे पहले बताओगे. एशिया कॉन्टिनेंट है, कंट्री कौन सी है? इंडिया. इंडिया के भी अगर इसको हम कहते हैं अमेजोन को कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है. गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इंडिया. वेरी गुड. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. लोकेशन तो पहले आप कर ही लोगे, है ना. फिर आप बताओगे इट इज ड्रेन्ड बाय 2 rivers. Which are the 2 rivers?
एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इतना आपको आता है। देन आप इसमें, और ये आप वैसे भी बता सकते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि इसमें आप कहते हो कि 30 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक है ये। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। बोथ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र form the largest delta in the world, that is Sundarbans delta, before falling into which sea? Bay of Bengal। तो अब यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी। वैसे तो यहाँ का क्लाइमेट, पहले क्लाइमेट करते हैं। क्लाइमेट, क्योंकि हम इसी एरिया में पास ही रहते हैं, तो हमें क्लाइमेट करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जब वी आर ऑल्सो लिविंग इन बेसिन, और ये भी बेसिन है, तो क्लाइमेट में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे गर्मियों में क्या होती है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो गर्मियों में क्या होता है? हॉट। एंड इन विंटर्स कोल्ड। चलो एक मिनट, पहले तो ये हो गया ठीक। मॉनसून सीजन में क्या होती है? यहाँ पे गेट रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। अब यहाँ पे लैंड सरफेस इज नॉट सेम इन दिस बेसिन, लैंड सरफेस इज नॉट सेम। यू नो इट वेरी वेल कि गंगा एंटर्स नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार, हरिद्वार से वो एंटर होती है। ठीक है, अब अपने आप सोचो कि यहाँ पे अभी आपने कहा कि सुंदरबंस डेल्टा बनाती हैं ये दोनों रिवर। इट मीन्स यहाँ इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में डेल्टा रीजन भी है, प्लेन्स भी हैं, माउंटेनियस रीजन्स भी हैं। माउंटेनियस कौन से? जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो माउंटेनियस रीजन हो गया। असम वाली साइड की, अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें डेल्टा रीजन, तो ये डेल्टा रीजन भी है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कोलकाता वाली साइड, बंगाल वाली साइड, वेस्ट बंगाल वाली साइड की बात करें तो इसी का पार्ट है, तो दैट इज डेल्टा रीजन। अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्लेन्स है। इट मीन्स लैंड surfaces in this basin is not same. In some parts there are plains, delta region and mountainous regions. Very good, you know it very well, आपको आता है। अब अगर लैंड सरफेस ही सेम नहीं है तो क्लाइमेट इज सेम? नो। लोगों का लिविंग स्टाइल सेम? नो। लोगों की फूड हैबिट, ड्रेसेस सेम? नो। लोगों ने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस पहननी है अपनी। तो यहाँ पे वैरायटी है, हम कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लाइमेट आए तो आपने सिंपल बताना है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट, समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड एंड गेट्स रेनफॉल इन मॉनसून सीजन। ये तो आपका सिंपल। अब अगर मैं पूछूं कि आप बताओ कि यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है, व्हाट डू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, आपने कहना है इन दिस बेसिन लैंड सरफेस इज नॉट सेम, इन सम पार्ट्स देयर आर माउंटेन्स, plains and delta regions. So food habits, dresses, culture of the people is not same, वो same नहीं है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि people are involved in different kinds of activities। अपने आप सोचो, एग्रीकल्चर, प्लेन्स में एग्रीकल्चर होएगा। ठीक है, फिर आप कहोगे कैटल रियरिंग माउंटेनियस रीजन्स में, है ना, फ्रूट कल्टीवेशन, कैटल रियरिंग। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे लोग कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अगर हम असम वाली साइड जाएं, टी, कॉफी, तो कैश क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो होती हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे फिशिंग भी है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे फिशिंग भी ऑक्यूपेशन है। तो पीपल आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर, फ्रूट कल्टीवेशन, उसी में आ जाएगा एग्रीकल्चर में। चलो फिर आप बताओगे फिशिंग, कैटल रियरिंग, दीज आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन दिस बेसिन। ठीक है, तो ये तो हो गए वहां के ऑक्यूपेशन। अब आप बताओगे पीपल, वहां के फूड हैबिट्स आर नॉट सेम। इन प्लेन्स पीपल प्रेफर, क्या प्रेफर करते हैं जल्दी बताओ? व्हीट, राइस, ये उनके मेन फूड। अगर हम वेस्ट बंगाल वाली साइड की बात करें तो फिश एंड राइस इज द मेन फूड। ठीक है ना, तो इस वजह से आप बता सकते हो। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल, वाराणसी इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वाराणसी इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस रीजन हैज गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज।
गंगा वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मोर इन दिस रीजन, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मोर। ठीक है, तो साथ में आप बताओगे कि ये वाले रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अगर हम बात करें तो दीज आर द पॉपुलेटेड रीजन, दिस इज द पॉपुलेटेड रीजन, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर मोर इन दिस रीजन। तो इस वजह से आप यहाँ के लोगों की लाइफ, कैन पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज, सेम एज Amazon basin you can write land transport, air transport, water transport। ठीक है, क्योंकि दोनों रिवर्स हैं, तो water transport, land transport, air transport and people use different means of transport such as land, water and air। So this is about Ganga Brahmaputra basin। First of all, to location, listen again, दोनों की location, is there is any problem in the location of these two basins? चलो लोकेशन आ गई आपको अपने आप। यहाँ पे जब आपने इक्वेटोरियल रीजन लिखना तो आपको अपने आप क्लाइमेट आएगा हॉट एंड वेट, क्योंकि इक्वेटोरियल है। यहाँ पे आप अपने आप कहोगे कि एक्सट्रीम, क्योंकि हमारे वाला है। ठीक है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम आएगी दोनों को करने में, नो। फिर अगर मैं बात करूं कि यहाँ की रिवर जो है वो पिरान्हा फिश पाई जाती है वहां पे, और वो फ्लैश शीटिंग है। यहाँ की दोनों रिवर्स क्या बनाती हैं? Delta. Which delta? Sundarbans, which is the largest delta in the world, and this delta is formed by these two rivers before falling into Bay of। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वेजिटेशन, वेजिटेशन आप बता दोगे यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? ठीक है, और यहाँ की वेजिटेशन कैसी है? यू कैन राइट। ठीक है, वेजिटेशन के बारे में भी आप बता दोगे। नेक्स्ट, अगर हम लोगों के बारे में बात करें कि लोग कैसे हैं दोनों में, Amazon बेसिन में लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लोगों की लाइफ कैसी है, तो आप लिख सकते हो Amazon बेसिन में दे आर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशंस बताओ। फिर आप बताओ फिशिंग, तो आप कहोगे क्योंकि रिवर है, दोनों में आप फिशिंग लिखोगे। ठीक है, कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर, दोनों में आएगा क्योंकि बेसिन है तो सॉइल फर्टाइल है। ठीक है, तो फिर आप बताओगे कि ट्रांसपोर्टेशन सेम, यहाँ पे भी लैंड वाटर एंड एयर, यहाँ पे भी लैंड वाटर एंड एयर। बस ये जो ट्रांस अमेजोन हाईवे है ना वो आपने इधर ही लिखनी है। ट्रांस अमेजोन हाईवे जो है ना, इससे ये जो बेसिन है ना ये दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुका है। अब लोगों की लाइफ जो है वो मॉडर्न होती जा रही है, दे आर फॉलोइंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज, वो बताओ। फिर बताओ कि कसावा यहाँ का मेन फूड है, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फूड बताओगे। आप यहाँ पे कहोगे कि इन सम पार्ट पीपल प्रेफर टू ईट वीट, whereas in some part rice and fish उनका मेन वो फूड है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाली साइड उनका मेन फूड क्या है? राइस एंड फिश। तो इस वजह से आप बताओगे कि इन दोनों बेसिन्स के बारे में लोग कैसे हैं। तो ठीक है, ये आप खुद बनाओ, लाइफ ऑफ पीपल इन द बेसिन्स। नाउ इज इट क्लियर? चलो अब इसके बाद हम करते हैं फर्स्टली डेजर्ट्स, देन आई विल डिस्कस विद यू डेजर्ट्स। In this term, you have read about two deserts. First is hot desert, hot and cold. Hot desert, hot desert. Which is the hot desert? And which is the cold desert? Sahara is the hot desert, hottest desert in the world. And cold desert, Ladakh. Now, what's desert? Desert होता क्या? Desert is an area covered by loose sand, so that is hot desert. तो फिर हम दोनों वे से बता देंगे ना, desert is an area covered by loose sand or by ice and snow. Desert is an area covered by loose sand or by ice and snow. अगर तो loose sand है, that is hot desert. अगर ice and snow है तो that is cold desert. And in this chapter you have read about two deserts. एक तो अपने सहारा। अब जैसे आपको इधर लोकेशन क्लाइमेट किया, इधर भी सेम है। सहारा डेजर्ट इज इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका के कौन से पार्ट में? नॉर्थ पार्ट, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू। तो चलो पहले इतना ठीक, सहारा डेजर्ट। अब इधर आ जाओ, लद्दाख। लद्दाख का आप पहले लोकेशन ध्यान में लाओ। इट लाइज इन ग्रेटर हिमालयाज, लाइज इन
इंडिया के टॉप मोस्ट पार्ट ग्रेटर हिमालयाज में कौन सा डेजर्ट है? लद्दाख। कौन सी साइड इंडिया के? कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर के किस साइड? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड Ladakh lies towards the northeastern part of northeastern part of Jammu and Kashmir. Ladakh lies towards the northeastern part of. तो ये तो हो गया हमारा यहाँ का लोकेशन, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज में है, जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है लद्दाख डेजर्ट। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हम खुद ही कह रहे हैं हॉट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट, तो क्लाइमेट कैसा होएगा? हॉट एंड ड्राई। अब यहाँ पे ड्राई मैंने क्यों बोला? डेजर्ट, डेजर्ट का तो ये मेन फीचर है कि वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है, तो क्लाइमेट इज। अब आपने कहना मैंने यहाँ पे तो हॉट एंड वेट बोला था, यहाँ पे मैंने हॉट एंड वेट बोला, व्हाई? व्हाट्स द डिफरेंस? बिकॉज इक्वेटर पासेस थ्रू इट। इक्वेटर, अमेज़न में मैंने क्लाइमेट बोला था हॉट एंड वेट, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हॉट एंड ड्राई, तो फर्क क्या? क्यों? अमेज़न में हम खुद ही कहते हैं इक्वेटर पासेस थ्रू इट, और इधर हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है वैसे भी डेजर्ट है, तो डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होएगा? अब ये गलत नहीं होने चाहिए, क्लाइमेट क्या होएगा? हॉट एंड। अब हम खुद ही हॉट एंड ड्राई बोल रहे हैं, मींस इट गेट्स वेरी लिटल, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। उधर हम कह रहे हैं कि इट गेट्स हैवी रेनफॉल, तो इधर आपने क्या कहना, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन में है, तो उधर आप कह रहे हो हैवी रेनफॉल, तो इधर आप क्या बोलोगे? इट गेट्स लिटल रेनफॉल, जो कि हॉट डेजर्ट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करें समर्स में, तो दिन में क्या होती है? क्लाइमेट इज extremely hot, unbearable heat during the day in summer, and whereas nights are cool. Nights are, क्यों इतनी वेरिएशन में है? दिन में गर्मी, रात को लोग ब्लैंकेट लेके, जो लोग दिन में इतनी गर्मी, जो अनबियरेबल हीट में बाहर जाना भी प्रेफर नहीं कर रहे वहां के लोग, और रात को वो लोग आराम से ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं। व्हाई देयर इज सो मच वेरिएशन? बिकॉज ऑफ सैंड हीट्स अप क्विकली एंड कूल्स डाउन। तो एक तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इधर क्लाइमेट की, इधर रेनफॉल बहुत कम होती है, तो कोल्ड डेजर्ट है, तो क्लाइमेट यहाँ पे भी रेनफॉल लिटिल रेनफॉल। वैसे भी ये कौन से एरिया में आता है? रेन शेडो एरिया में आता है, तो गेट्स लिटिल रेनफॉल। मैं अब लद्दाख की बात कर रही हूँ। एंड हियर आप बताओगे कि जो समर्स हैं, समर्स में दिन में जो क्लाइमेट कितना रहता है टेम्परेचर यहाँ पे? above 0 degree, whereas night minus 40 degree, minus 30 degree, and in winters minus 40 degree, in winter minus 40 degree, and gets very little. अब जब इतना आपको आ गया तो आपको वेजिटेशन भी आ जाएगी। जहाँ पे रेनफॉल कम होएगी वहां पे थॉर्नी प्लांट्स होंगे, डेट पाम, थॉर्नी प्लांट्स, लिटिल वेजिटेशन। फिर कहाँ पे होएगी वैसे भी वेजिटेशन? नियर द ओएसिस। अब ओएसिस क्या होते हैं? ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट। व्हाट इज एन ओएसिस? ग्रीन प्लेस इन द डेजर्ट, दैट इज नोन एज ओएसिस। चलो बाकी अभी हम कल करेंगे, ठीक है।